हमारे घर मोमबत्तियाँ जलेगा, हमारे घर खुशियाँ मनाएगा लोग, लेकिन क्या कि हम लोग के घर मातम होने लगा। हमनी के देखेगा, केहू आई नहीं है तो देखेगा के। अरे तुम्हारे बेटी बहन को तो हाथ नहीं लगाए कि तू मार दिए। जो मतलब कि मारा है नो उसको उसी तरीके से उसको फांसी लटकाया जाए। बोले थे कि डॉक्टरी कराएंगे, अपने बेटी को पढ़ाएंगे, बोले थे। आखिर करने वाला कौन है? जो हमारे चाचा थे वो कर रहे थे, वो तो दुनिया छोड़ दिए, अब करने वाला कौन है? मौजूदगी हमारी सिवान में है और सिवान के हसनपुरा में है, जहां पे नसीब कुरैशी की मॉब लिंचिंग में मौत हो जाती है 7 तारीख को सुबह 7 बजे। घटना घटती है और गए होते हैं मांस बेचने के लिए, क्योंकि उस दिन उन लोगों का पर्व था, कुछ पैसा आ जाता उस मांस बेचने के बाद। लेकिन उसके पहले भी पैसा क्या आता, उनकी सीधे लाश आता है घर पे। और उनकी पत्नी है, उनकी बेटियां हैं, उसमें से 1-2 बेटियां ही बाकी हैं शादी करने के लिए। एक लड़का है और उनकी पूरी बेटियां बैठी हुई हैं और उनकी मृत्यु हो गई। अब इनका परिवार कैसे चल पाएगा? इनकी पत्नी है बेहोश हालत में पड़ी हुई हैं। थोड़ा हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। चाची, कुछ बोल पाएंगी आप? कुछ कहना चाहती हैं सरकार से? इतना बता दीजिए आप। इंसाफ, क्या चाहती हैं इंसाफ में आप? इंसाफ, जो कुछ करे हमको इंसाफ कीजिए। किससे इंसाफ मांगना चाहती हैं आप? सरकार से। हमारा बच्चा कहाँ से खाएगा से? इंसाफ। नीतीश कुमार से क्या कहना चाहती हैं? इंसाफ। मेरा लड़की कुंवारी है, इसे के देखेगा? मेरा आदमी खत्म हो गया। कितने बेटी की शादी हो गई आपकी? 4 के हो गई है। 4 की हो गई है। बाकी 5 की हो गई है। आप कौन है? बड़ी बेटी है। हाँ, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? माजिर बेटी है। क्या कहना चाहेंगे बताइए। काय का मतलब 4-5 गो लड़की के शादी हुआ है और 2 गो एक कुंवार है, उसका वो कुंवार है, उसके बेइज्जती कम पड़ेगा। उसके बेइज्जती कम। हमारे बाबू मर गए, दुनिया से चल गए, के करेगा? अब हमनी के देखेगा, केहू आई नहीं है तो देखेगा के करेगा? हमारे 2 गो बहन कुआर है, के देखेगा कि इंसाफ? एगो है तो के इंसाफ करेगा? इंसाफ करेला के नहीं। हमनी खाली मदद चाहेगा सरकार के, जितना होगा का मदद कर। हमनी को कुछ नहीं किया, खाली इंसाफ चाहिए सरकार के तरफ से। और कुछ कहे कि दिमाग काम कर रहा है, वो दिन से गिरे हैं सब। और भी कुछ कहना चाहती हैं आप? बस 2 गो बहन बड़ी शादी करेगा। बड़ी बेटी है, वो मझली है। बड़ी बेटी है इनकी? बड़ी बेटी हाँ, है। बताइए दीदी आप। हमारे पापा गए मीट लेकर के, परब पड़ा था, मीट लेकर के गए। एक हमारे चाचा के लड़का साथ भी हैं, उनको वो जो गिराव किया लोग भाग गए, लुका गए, छुप गए और इनको मारने पीटने लगा लो। और हमारे यहाँ पुलिस फ़ोन किया 10-11 बजे करीब में फ़ोन कर रहा है कि मतलब कि नसीब कुरैशी कौन है आपका? हमारे पापा हैं। तो बोल रहा है कि ऐसा है कि पापा हैं तो इनको सीरियस हालत है। हाँ, पुलिस बोल रहा है एक्सीडेंट हुआ है। हम कहा नहीं, हमारे पापा गए हैं काम करने के लिए, तो उनको भेज दिया गया सदर हॉस्पिटल में, जा कर के आप लोग संभाल लीजिए। हाँ, तो हम लोग गए तो देख रहे हैं कि पापा हमारे मतलब कि कोई नहीं दवाई है, नहीं कोई देख रहा, नहीं कोई भल रहा, कुछ नहीं है, ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई इलाज नहीं किया। तो हम लोग उठा करके ले गए दूसरे हॉस्पिटल, वहाँ ले गए तो वो लोग मतलब कि जो काम करना है कर रहा है। उसके बाद से 3-4 घंटा के बाद वो लोग कह रहा है कि ले जाइए पटना। हम लोग एम्बुलेंस किया, लेके जा रहे हैं, रास्ते में ख़त्म हो गए। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारा बस मुआवजा चाहिए। हमारा नीतीश कुमार से हमारा बहुत अपील है कि हमारे पापा के लिए, हम लोग के लिए मतलब कि कुछ देख रेख के, एक बेटी बहन है हमारे, उसको शादी करने के लिए और उसको नौकरी के लिए, है ना। और दूसरा क्या कहेंगे, और जो मतलब कि इंसाफ चाहिए।
आखिर करने वाला कौन है? जो हमारे चाचा थे वो कर रहे थे, वो तो दुनिया छोड़ दिए। अब करने वाला कौन है? कोई नहीं है। उसको देखने वाला कौन है? हम लोग अपने अपने घर चल जाएंगे, फिर वो रोएगी डहकेगी। कौन करेगा? कौन एक टाइम के खाना देने वाला है? कोई नहीं देगा। आप सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि उनको इंसाफ दीजिए। हमारा इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। वो बच्ची के लिए आप देखिए, इन सरकार नहीं देख रहा है, वो बच्ची को कौन देखेगा? उसको शादी ब्याह कौन करेगा? उसको जिंदगी कैसे कटेगा? हमारे चचानी को जिंदगी कैसे कटेगा? अभी तो पूरा उम्र बाकी है। बस एक काम है कि सरकार हमारे जो है नु तो वह बच्ची को नौकरी दे देंगे। और दूसरा सवाल है कि जो मतलब कि मारा है नु उसको उसी तरीके से उसको फांसी लटकाया जाए। इसका आप मुआवजा अपना बुक ले क्या चाहती हैं? कुछ बोलेंगे? इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। इंसाफ में क्या चाहिए आपको? उन लोग को मौत, फांसी, क्या चीज? फांसी, उन लोग को फांसी चाहिए। नौकरी भी चाहिए। बिया तो शादी बिया कैसे हुई? हम्म। वो के करी? केहू नहीं कि हमने के देखे वाला के देखी। हमने के इंसाफ चाहिए, साफ। पढ़ाई लिखाई भी करती हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? इंटर किए हैं। इंटर की हैं, उसके आगे? अभी मेरा अबू पढ़ा रहे थे धीरे धीरे। अबू पढ़ा रहे थे, अब कौन पढ़ाएगा? केहू नहीं है। कोई नहीं है। कौन डॉक्टरी की तैयारी करती थी? नहीं, कौन पढ़ाएगा? बोले थे कि कराएंगे डॉक्टरी। क्या अबू क्या बोले थे आपके? डॉक्टरी थोड़ा कैमरा इधर लाइए आप। हाँ। बोले थे कि डॉक्टरी कराएंगे, अपने बेटी को पढ़ाएंगे। हम्म। बोले थे। कहाँ से पढ़ाई कर रही थी आप? अभी तो यहीं से फिलहाल रोशनपुरा घर से पढ़ाई कर रही कर थी। रहे थे। अब तो अबू नहीं रहे तो घर परिवार कैसे चलेगा आप लोग का? देख के कौन चलाएगा? वही रहते थे तो कहीं से लेकर आते थे, 10 रुपये 20 रुपया वही देते थे। कौन देगा हम लोग को? अबू से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? रात में बैठ हुए थे। रात में बात हुई थी और सुबह काम पे चले गए थे। हाँ, काम पे 6:30 बजे चले गए थे। पर्व था हम लोग का, उस दिन पर्व था, मातम बना दिया लोग। के खाने में कुछ नहीं बना, नहीं 4 मातम दिन एकदम छाया आया था। क्या कह रही हैं? नहीं पर्व हुआ, नहीं त्योहार हुआ, हम लोग के घर में मातम बरस गया। हम लोग सब लोग बेकार हो गए अबू के देख करके। अब क्या बताएं? हर इंसान को पर्व होता है, हिंदू मुसलमान को हर इंसान के दिल में शौक होता है कि हाँ हमारे घर पर्व है। हर इंसान का शौक होता है नू। हिंदू को भी शौक होता है, मुसलमान भी की शौक होता है कि हाँ आज हमारे पर्व है। लेकिन हम लोग को भी वही खुशी था कि आज शुभरात है, आज हमारे घर बूढ़ पुरानिया आएंगे खुशी के लिए, हमारे घर मोमबत्तियाँ जलेगा, हमारे घर खुशियाँ मनाएगा लोग। लेकिन क्या कि हम लोग के घर मातम होने लगा। क्या यही इंसाफ है मुसलमान हिंदू के लिए? मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है। मुसलमान के लिए होली का त्यौहार था और मुसलमान के लिए शुभरात का त्यौहार था। तो क्या मुसलमान भी नहीं मनाया? हिंदू भी हमारे गांव के नहीं मनाए? ये नो हिंदू हुआ। वो कौन काफिर था कि जो मार दिया? क्या किए थे हमारे चाचा? कुछ तो नहीं किए थे। उसको बाल बच्चा की भी रेप नहीं लिया थे। वो अपने लेकर गए थे। वो मेहमानी के लोग मांगा था जो मीट के लिए यहाँ की बेटी हैं वहाँ पर, वो मांगी थी कि चाचा आप मीट लेकर आइए। तो हमारे चाचा मीट लेकर गए पर्व के लिए कि जो फातिया होता है तो हम लोग को फातिया होगा। तो ये तो कोई गलती नहीं किए, चुरा कर नहीं ले गए या उसको घर में चोरी तो नहीं करने गए? ये बताइए आप। उसको घर में चोरी नहीं करने गए कि तुम मार दिया। अरे तुम्हारे बेटी बहन को तो हाथ नहीं लगाए कि तुम मार दिए। अरे मार देते, हाथ तोड़ देते, गोड़ तोड़ देते। क्या सर हम लोग गए जब डॉक्टरी में तो सदर अस्पताल में कोई इलाज नहीं था। किस लिए सरकारी अस्पताल है? कोई एक ठोप सुई भी नहीं दिया उनको, और उसी तरह छटपटा रहे थे। इलाज होता तो बच जाते। अब अल्लाह के हाथ में, अब अल्लाह के हाथ में थे। लेकिन अपने से तो उपाय करना चाहिए नू। रूह निकलता है उस घड़ी लोग इलाज छोड़ता नहीं है। कोई नहीं पूछा, नहीं लिया, अपने पर रिस्क नहीं लिया। पुलिस जब
छोड़ा था सरकारी अस्पताल में, तो उसको सोचना चाहिए न कि हम जब लेकर आए एम्बुलेंस से तो उसको जरूर एक ठो सुई दिलवा देना चाहिए। तो वह एम्बुलेंस वाला उतारा अब भाग गया। और क्या थाना कर रहा है कि तुम्हारे अब्बू को हम हॉस्पिटल सदर अस्पताल में डाल दिए हैं। तो पुलिस वाला क्या सोचा कि सदर अस्पताल में डाल दिए, तो तुम क्यों नहीं साथ गए? मान रहे कि छपरा जिला पड़ता है, तो पुलिस वाला को जाना चाहिए न कि उसको किस तरह इलाज होगा। उसको तो परिवार नहीं है उसके साथ में, आप ये बताइए सर। उसको पुलिस साथ जाइए न कि हाँ उसको एक बार इलाज भी करा देना चाहिए, शायद कि उसको बच जाए ना बचे। शायद कि वह बच सकते हैं, लेकिन क्या कि वह बेरहमी से ले जाकर सरकारी अस्पताल में छोड़ दिए। छोड़ने के बाद में जब हम लोग गए तो नाक से ब्लड गिर रहा था, मुंह से ब्लड गिर रहा था, वह बेरहमी हालत जी ये फूट गया था। हम गए, ही गई, एक और गई नहीं है। चलिए ठीक चलिए। खुशी का माहौल मातम में कैसे बदल गया। 7 तारीख को सुबह 7 बजे निकलते हैं मीट देने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ, लेकिन उस दिन इनको घरों में त्यौहार नहीं होता है। उस दिन सबके घरों में त्यौहार तो हुआ, अगले दिन हिंदू का त्यौहार था, 8 तारीख को होली था, लेकिन इस गांव में ना कोई हिंदू होली मनाया ना कोई मुस्लिम शब बारात का त्यौहार मनाया। यहाँ पे जिस तरीके से 7 तारीख को पूरे जगहों पे हर्षोल्लास का समय था, लेकिन सिवान के हसनपुरा में मातम का समय था। इनके घरों में कोई त्यौहार नहीं मनाया, सबको इंतज़ार कर रहा था कि आज हम लोग त्यौहार मनाएंगे, लेकिन ऐसी खबर मिली कि सब कोई त्यौहार मनाया ही नहीं। बेटियां अलग रोने लगी, माँ उस दिन से अलग बेहोशी हालत में पड़ी हुई है, कुछ बोलने की हालत में नहीं है। एक बेटी है जिसकी शादी नहीं हुई है, 5 बेटियों की शादी हो गई है, अभी से एक बूढ़ी माँ और एक बेटी का खर्चा कैसे चलेगा। पापा बोले थे कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन पापा का सपना कहीं न कहीं अधूरा रह गया। पापा देख नहीं पाए, उनकी ख्वाहिश पूरा नहीं हो पाई। एक बेटी का कहना है, एक बहन का कहना है कि पापा हमें बोलते थे कि तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा पढ़ा लिखा कर, लेकिन अब इस बेटी का सपना कैसे पूरा हो पाएगा। लेकिन इन परिवार वालों का मांग है कि हमें इंसाफ चाहिए, और जिन्होंने भी हत्या किया है उसको फांसी पे लटका देना चाहिए, ताकि हम लोग को इंसाफ मिल सके। और इन्हें नौकरी चाहिए, और सरकार से इनकी मांग है कि हमें नौकरी चाहिए, मुआवजा चाहिए, ताकि हमारा आगे का पालन पोषण चल सके और एक बूढ़ी माँ का पेट का पालन पोषण हो सके। इन बेटियों का ये कहना है साफ साफ। तो चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, अब तक पंचायत देख रहे थे। और हाँ, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से एक गुहार है कि आप लोग इस घटना में जो भी मतलब दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके और इनको मुआवजा देने की काम कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा ताकि ऐसी घटना दोबारा न घटे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।